ऑडियो 5। पुस्तक का नाम गायत्री मंत्र एक महाविज्ञान। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। अथ गायत्री महात्म्य। गायत्री की महिमा का वेद, शास्त्र, पुराण सभी वर्णन करते हैं। हम साधकों द्वारा स्तुत पूजित हुई अभिष्ट फल प्रदान करने वाली वेद माता गायत्री द्विजों को पवित्रता और प्रेरणा प्रदान करने वाली है। आप हमें दीर्घ जीवन, प्राण शक्ति, सुसंतति, श्रेष्ठ पशुधन, कीर्ति, धन वैभव और ब्रह्म तेज प्रदान करके ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करें। अथर्ववेद 19:71-1। जिस प्रकार पुष्पों का सारभूत मधु, दूध का घृत, रसों का सारभूत पथ है, उसी प्रकार गायत्री मंत्र समस्त वेदों का सार है। बृहदयोगी याज्ञवल्क्य स्मृति 4.16। गायत्री मंत्र के समान मंत्र चारों वेदों में नहीं है। संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप गायत्री मंत्र की एक कला के समान भी नहीं है, ऐसा मुनि लोग कहते हैं। विश्वामित्र 15:1। गायत्री वेदों की माता अर्थात आदि कारण है। गायत्री वेदों की जननी है। गायत्री पापों को नाश करने वाली है। गायत्री से अन्य कोई पवित्र करने वाला मंत्र स्वर्ग और पृथ्वी पर नहीं है। शंख स्मृति 12:24। जिस प्रकार देवताओं में अग्नि, मनुष्यों में ब्राह्मण, ऋतुओं में वसंत ऋतु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार छंदों में गायत्री श्रेष्ठ है। महानारायणोपनिषद। गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। केशव से श्रेष्ठ कोई देवता नहीं है। गायत्री मंत्र के जप से श्रेष्ठ कोई जप न आज तक हुआ है और न होगा। बृहदयोगी याज्ञवल्क्य स्मृति अध्याय 10-11। समस्त जप सूक्तों में, ऋग, यजु एवं साम वेद में तथा अक्षरादि मंत्रों में गायत्री मंत्र जप परम श्रेष्ठ है। बृहद पाराशर स्मृति अध्याय 3-4। गायत्री का मनन करने से पाप छूटते हैं, स्वर्ग प्राप्त होता है और मुक्ति मिलती है तथा चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सिद्ध होते हैं। गायत्री तंत्र। इसी कारण स्नान कर समस्त प्रयत्नों से स्थिर चित्त हो सारे पापों का नाश करने वाली गायत्री का जाप करें। शंख स्मृति 12:30-31। गायत्री की महिमा अनंत है। वेद, पुराण, शास्त्र, ऋषि मुनि, ग्रही, विरागी सभी समान रूप से उनका महत्व स्वीकार करते हैं। उसमें हमारे दृष्टिकोण को बदल देने की अद्भुत शक्ति है। अपनी उल्टी विचारधारा, भ्रांत मनोभूमि यदि सीधी हो जाए, हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, विचारधारा, भावनाएं यदि उचित स्थान पर आ जाए, तो यह मनुष्य देव योनि से बढ़कर और यह भूलोक, सुरलोक से बढ़कर हर किसी के लिए आनंददायक हो सकता है। हमारी उल्टी बुद्धि ही स्वर्ग को नरक बनाए हुए है। इस विषम स्थिति से उबारकर हमारे विचारों को परिवर्तित करने की शक्ति गायत्री में है। जो उस शक्ति का उपयोग करता है, वह विषय विकारों, भ्रांत विचारों और दुर्भावों के भव बंधन से छूटकर जीवन के सत्य, शिव और सुंदर रूप का दर्शन करता हुआ परमात्मा को तथा शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। इसलिए वेद माता को महामहिमामयी कहा गया है। उसका महात्म्य अनंत है।